दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विक्रम। विक्रम की उम्र वही महज 20 से 21 वर्ष होती है। विक्रम अपने गांव से दूर जो है जयपुर जैसे बड़े शहर में रुक करके रह करके पढ़ाई किया करता था और उसके कॉलेज में जो है काफ़ी महीनों के बाद जो है छुट्टी मिली थी 2-3 दिन की। तो विक्रम ने सोचा क्यों ना इस छुट्टी में जो है हम अपने गांव में भी घूम आते हैं। विक्रम जब अपने घर पे आता है उन छुट्टियों में, तो घर पे जो है सबसे पहले तो अपने माँ से मिलता है। माँ से जो है मिल करके उनकी चरण स्पर्श करता है और आशीर्वाद लेता है। फिर देखता है कि उसकी जो भाभी हैं, भाभी दोस्तों नहा करके वो आई हुई थी, तौलिया लपेटे हुई थी। उनका जो है गोरा जैसा बदन देख करके, यानी कि विक्रम देख करके एकदम से शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है कि आखिर यार भाभी इतनी हमारी हॉट हो चुकी है। क्योंकि विक्रम जो होता है वो काफ़ी दिनों के बाद अपने घर में आया था। उसके बाद दोस्तों विक्रम को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आखिर हम जिस दिन को आए हैं वो कौन सा डे है। दोस्तों विक्रम जो है 14 फरवरी सन 2025 को आया था और यानी कि वैलेंटाइन डे था। विक्रम जब देखता है कि उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, वो कोई तो पार्क जा रहा है, कोई तो होटल लेके जा रहा है, कोई तो कहीं घूमने जा रहा है। दोस्तों ये जैसे ही सब विक्रम देखता है तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है और एक जगह पे जा कर के बैठ जाता है और मन ही मन ये सब सोच ही रहा था। तब तक उसकी जो भाभी होती हैं वो छत पे जा कर के देखती हैं तो विक्रम उधर बहुत ही खामोशी के साथ में बैठा हुआ था। उसकी भाभी जो है कपड़ा फैलाने के बाद में जब विक्रम के पास जाती हैं तो बोलते हैं कि आखिर विक्रम तो इतना शांत क्यों बैठा है। विक्रम कहता है कि भाभी, पहले तो विक्रम कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिर अगर भाभी को ये चीज़ बताऊंगा तो मुझे बहुत ही अलग उसको गिल्टी फील महसूस हो रही है, आखिर वो जो है क्या सोचेंगी। फिर उसकी भाभी जब बार बार उसको पूछना चालू कर देती हैं तब विक्रम बता ही देता है कि भाभी अभी तक जो है मैंने कोई भी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया और हमारे साथ जो है कोई भी वैलेंटाइन डे मनाने वाला आज है ही नहीं, आखिर इसीलिए जो है हम थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। उसकी जो भाभी होती हैं वो कहते हैं कि विक्रम तू टेंशन क्यों ले रहा है, आखिर जो है हम हैं ना। दोस्तों ये जैसे ही शब्द विक्रम सुनता है तो विक्रम थोड़ा अंदर से खुशी के मारे झूम उठता है और फिर जो है वह अब एक दूसरे के साथ में काफ़ी देर तक जो है बातें करते हैं। उसके बाद जैसे ही रात के वही 8:30 बज जाता है तो खाना पीना खाने के बाद में विक्रम अपने कमरे में चला जाता है और फिर उसकी जो भाभी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों जब समय गुजरा यानी कि रात के वही 10:30 बज गया तो विक्रम को नींद नहीं आ रही थी और उसको जब नींद नहीं आ रही थी वह उठ करके अपने भाभी के पास चला जाता है, कमरे में चला जाता है और फिर कहता है कि भाभी मुझे नींद नहीं आ रही, आखिर ये जो है आज हम लोग कहीं ना तो घूम पाए हैं ना तो कुछ। वो जो है अपने भाभी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसकी भाभी जो है पहले तो कहते हैं कि विक्रम ये अच्छा नहीं है, फिर दोस्तों उसकी भाभी जो है वो कहीं ना कहीं वो भी अकेलापन महसूस कर रही होती हैं। वो तुरंत जो है विक्रम का साथ देने लगती हैं और फिर विक्रम दोस्तों अपने भाभी के साथ में वैलेंटाइन डे इस कदर मनाता है कि आप लोग भी दोस्तों ये कहानी सुन करके शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। अगर दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारा सा कॉमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग देख कहाँ से रहे हैं। और हाँ दोस्तों एक मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि प्यारा अपना नाम ज़रूर इस कमेंट में अपना दर्ज करिए, जैसे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हंसी खुशी तरीके से आपका नाम जो है अगली वीडियो में ले सकूं। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है राजस्थान के एक गाँव की, जहाँ पे दोस्तों एक विक्रम नाम का लड़का होता है और उसके बड़े भाई का नाम होता है राजू। दोस्तों ये दोनों जो है अपने घर में रह करके बढ़िया एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। विक्रम दोस्तों धीरे धीरे जो है बड़ा हो रहा था और उसका जो बड़ा भाई होता है उसकी शादी कर देती है उसकी माँ, और जब शादी कर देती है उसके सर पे जिम्मेदारी आती है। जब जिम्मेदारी आती है तो आदमी जो है काम करने के लिए कहीं भी मजबूर हो जाता है। तो जो उसका जो राजू बड़ा वाला भाई होता है वह उसके 2 ही साल हुए थे शादी के और वह बाहर जैसे बड़े शहर में काम करने लगता है।
इधर दोस्तों विक्रम जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, और पढ़ाई जो है जब अच्छी खासी करता है तो वहाँ के जो स्कूल के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि माताजी तुम्हारा जो बच्चा है यानी कि विक्रम वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई करने में है, और क्यों ना कहीं जो है आप इसको जो है एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसकी जो माँ होती है वो ठीक वैसे ही करती है। उस टीचर की बात सुन करके वो भी खुशी के मारे झूम उठते हैं, और फिर जयपुर जैसे बड़े जो है डिग्री कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं, यानी कि विक्रम का। विक्रम वहीं पे रुक करके पढ़ाई लिखाई करने लगा था। दोस्तों विक्रम का भी सपना था कि हम जो है अच्छी खासी पढ़ाई करके अपने घर वालों का और अपने भैया का, अपने माँ का जो है नाम रोशन करें। दोस्तों वहीं पे रुक करके कोचिंग वगैरह भी किया करता था, और काफ़ी समय जब हो जाता है तो उसके कॉलेज में छुट्टी होती है। जब कॉलेज में छुट्टी होती है तो सभी लोग जो है उसके दोस्त अपने अपने गांव, अपने अपने घर जो है जाने लगते हैं। तो विक्रम कहने लगता है क्यों ना 3-4 दिन का समय मिलता है, हम भी अपने घर में घूम करके टहल के आएँ और अपने जो है माँ और भाभी से मिल करके आएंगे तो कुछ हमारा भी मन अलग हो जाएगा। वो अपने जो है बाइक को पैक करता है और सुबह ही बस पकड़ता है, अपने गांव चला जाता है, यानी कि घर पे पहुंचता है। दोस्तों घर जैसे ही पहुंचता है उसकी जब माँ देखती है तो वो भी खुशी के मारे झूम उठते हैं, और वो देखते हैं कि आखिर विक्रम इतना बड़ा हो गया है। और विक्रम भी जो है सबसे पहले अपने माँ के चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है, और फिर देखता है कि उसकी जो भाभी होती हैं वो नहा करके बाहर निकली हुई थी, भीगे बदन थे उसके बिल्कुल। वो देख करके दोस्तों बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर भाभी हमारी कितनी हॉट लग रही हैं। दोस्तों वो भी शर्मा जाती है क्योंकि उसका जो देवर था वो भी बड़ा हो जाता है, और उसके घर में और कोई भी नहीं था जवान लड़का। तो इसीलिए दोस्तों वो जो है ऐसे ही तौलिया लपेटे हुए थी, और वो जैसे ही निकलती है तो विक्रम की नज़र अपने भाभी के ऊपर पड़ती है। तो वो दोस्तों मुस्कुरा करके जो है वह चली जाती है, अपने कपड़े बदलती है। और विक्रम जब ये चीज़ सुनता है कि आखिर जो है आज 14 फरवरी और सन 2025 यानी कि आज कौन सा डे है, दोस्तों जब उसको मालूम पड़ता है कि आज तो वैलेंटाइन डे है, तो वो जो है पहले तो बहुत ही खुश होता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके सारे दोस्त जो हैं, कोई तो पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड लेके जा रहा है, कोई तो होटल में जा रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा मायूसी आ जाती है, क्योंकि जो उधर विक्रम था, विक्रम के पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। दोस्तों विक्रम के पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसीलिए वो जा कर के छत पर अपने बैठ जाता है एक कुर्सी पे, और वो यही चीज़ सोच रहा होता है। तब तक उसकी जो भाभी होती हैं जिसका नाम सलोनी होता है, और उसकी जो उम्र होती है वो वही महज 26 साल होती है। सलोनी दोस्तों इतनी देखने में खूबसूरत होती है, मानो चाहे सामने कोई भी लड़की अगर खड़ी कर दो उसके टक्कर की जो है वो दोस्तों सलोनी जो है नाम की लड़की यानी कि उसकी भाभी होती है। उसकी भाभी जब कपड़े फैला देती है उसके बाद में जाती है विक्रम के पास, कहती है कि आखिर देवर जी आप इतना मायूस क्यों लग रहे हैं, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं। तो विक्रम कहता है कि भाभी आपको तो मालूम है आज वैलेंटाइन डे है, और सभी हमारे दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के बाहर जा रहे हैं घुमाने के लिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उसकी भाभी सुनती हैं तो मुस्कुरा करके कहने लगती हैं कि अरे पगले तो टेंशन क्यों ले रहा, आखिर हम है ना। बस दोस्तों इतने शब्द कहने के बाद में विक्रम के दोस्तों कुछ जो है अंदर से मायूसी थोड़ा ख़त्म होती है, और उसके बाद में उसकी भाभी कुछ देर तक उससे बात करती हैं। फिर जैसे ही शाम होती है तो वो उसकी जो भाभी होती है वो खाना पकवान बनाते हैं। खाना पीना खाने के बाद में दोस्तों अपने अपने जो बिस्तर पे सब लोग लेट जाते हैं। वही 8:30 बजे का समय था, लेकिन इधर जो विक्रम का जो अंदर का भूत था, यानी कि कुछ उसका नज़रिया ही अलग था, उसकी नींद ही नहीं आ रही थी। दोस्तों वो जो है वो तुरंत उठ करके जैसे ही घड़ी में देखता है तो 10:30 बज जाता है रात के, और वह जाता है अपने भाभी के कमरे में। जा करके दोस्तों वो अपने भाभी के बेड पे बैठ जाता है, और उसकी भाभी देखती है तो अरे विक्रम तो इतनी रात को आखिर हमारे कमरे में कैसे। तो दोस्तों उसको जो विक्रम कहता है कि भाभी मुझे नींद नहीं आ रही है, आखिर हम क्या करें। तो वो सारी जो है बातें विक्रम अपने भाभी को बताता है, और कहता है कि भाभी अगर आप चाहो तो जो है हम लोग वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छी तरीके से मना सकते हैं। उसकी भाभी जो है उसकी बातों को समझ चुकी होती है, और कहती है कि विक्रम हम भी जो है बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और जो है चलो ठीक है हम तुम जो है दोनों लोग मिल करके वैलेंटाइन डे मनाते हैं। दोस्तों विक्रम को जो है बहुत ही खुशी अंदर से हो रही थी, और वो दोनों उसकी भाभी और विक्रम मिल करके उस रात को इतनी रंगीन रात बना देते हैं, यानी कि दोस्तों उसको वैलेंटाइन डे का दोस्तों जो मज़ा था वो फुल टास आ चुका था।
यानी कि उसकी भाभी दोस्तों विक्रम का जो है फुल साथ दे रही होती हैं। फिर विक्रम जो है अपनी भाभी के एक एक करके दोस्तों कपड़े उतारना चालू कर देता है। बाकी दोस्तों आप लोग जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझदार हैं। फिर विक्रम जो है अपनी भाभी के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से वैलेंटाइन डे मनाता है और फिर सुबह होती है तो विक्रम अपने कॉलेज चला जाता है। दोस्तों जब कॉलेज चला जाता है तो उसकी जो भाभी होती हैं उसका जो आनंद की प्राप्ति हुई थी उसका दोस्तों रहा नहीं जाता और फिर जो है विक्रम के पास फ़ोन करने लगती हैं और कहती हैं कि विक्रम तू एक बार फिर से आ जा। दोस्तों विक्रम को भी उधर रहा नहीं जाता है। जयपुर जैसे बड़े शहर में उसको जो है पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। तब वह दोस्तों फिर से जो है अपने घर पे आ जाता है एक रात और वह अपने भाभी के साथ में वो काम जो है रात में जैसे ही समय मिलता था उसको वो काम करने लगता था। इसकी खबर जो है कहीं ना कहीं उसको माँ को लग जाती है और वो जो है सोचने में लगती है कि आखिर इसको इतनी जल्दी जो है अब घर क्यों आने लगा है, इसका आखिर रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं एक दिन उसकी माँ को जो है पता ही चल जाता है कि आखिर इसकी जो बहू है वह विक्रम को काफ़ी अच्छे तरीके से फंसा लिया है। इसीलिए जो विक्रम होता है एक दिन उसकी जो माँ होती है वो विक्रम को समझाती है, कहती है विक्रम तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा जो बड़ा वाला भाई है वो तेरे लिए न जाने कौन कौन से काम करता है और पैसा भेजता है और तू अगर ऐसे अगर पैसों को बर्बाद करेगा तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों उसके जो समझ में आता है विक्रम के वो दोस्तों तुरंत ही अपने माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद में मेरे से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। विक्रम फिर चला जाता है अपने कॉलेज और कॉलेज में ही दोस्तों जब चला जाता है तो वो अपने भाभी का नंबर डिलीट कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर हम इसका नंबर रखेंगे तो ये है हमारे कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और इधर जो है हमारे भैया का जो उधर पैसा है वो सब जो है फोकट में चला जाएगा। दोस्तों विक्रम जो होता है वह फिर मन लगा करके पढ़ाई करने लगता है और उसकी जो भाभी होती हैं वह फिर अपने ही घर में उधर जो है ऐसे ही मायूस काम करने लगती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा बताने का पर्पज़ ये है कि दोस्तों किस प्रकार से विक्रम जो होता है गलत रास्ते पे चला जाता है और यानी कि अपनी भाभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वह जो है जब अपने माँ की बातों को समझता है। कोई तो लड़के ऐसे भी होते हैं वो अपने माँ की बातों को सुन करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों विक्रम जो है कहीं ना कहीं भटक चुका होता है और भटकने के बाद में जब उसकी माँ समझाती हैं तो वह जो है अपने ही सही रास्ते पे आ जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ किसी के भी भाई को दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं को जागरूक करना है। और हाँ, अगर वीडियो ये हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों ऐसे जो है भाई बहुत ही कम मिलते हैं कि दोस्तों वो जो शादी होने के बाद में भी अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। दोस्तों उसके बड़े भाई को भी सलाम करना चाहूँगा। दोस्तों अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।